दोस्तों, लंबे समय से चलते आ रहे भारत और ब्राज़ील के बीच चीनी इंडस्ट्री के विवादों के बाद अब फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत करता जा रहा है, तो वहीं इन बढ़ते संबंधों के चलते ब्राज़ील भारत को कुछ ऐसी वो टेक्नोलॉजी ऑफ़र कर रहा है जिससे कि भारत की पॉल्यूशन फ्री कंट्री बनने की वर्षों पुराना सपना पूरा होते नज़र आ रहा है। तो वहीं इस तकनीक से भारत की तेल ज़रूरतें 50% से कम हो जाएगी, जो बिल्कुल भारत के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। आखिर वह कौन-सी तकनीक है जो ब्राज़ील भारत को देने जा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस आइकन अवश्य दबा लें, जैसे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत और ब्राज़ील चीनी इंडस्ट्री पर चलते आ रहे विवादों को अब निपटाने जा रहे हैं, जिसके तहत दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील एथेनॉल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करने का एक बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है और वे डेवलपमेंट दोनों ने देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण चर्चाओं के बीच निकलकर सामने आई है। इस समय एथेनॉल टेक्नोलॉजी का ये ऑफर भारत के लिए एक तरफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम ईंधन के साथ मिश्रण और गतिशीलता में अकेले उपयोग के लिए बायोफ्यूल के इस्तेमाल पर तेज़ी से आगे बढ़ता चाहता है। ब्राज़ील का कहना है कि वह हमें एथेनॉल नामक एक विशेष ईंधन भारत को बनाना सिखाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें बेहतर तरीके से ईंधन बनाने में मदद मिल जाएगी। आपको बता दें कि ब्राज़ील शुगर केन यानी कि गन्ने और एथेनॉल का एक काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं पर ये एथेनॉल मिश्रण गैसोलीन में भी लीड पर है और वह 25% का स्तर ऑलरेडी हासिल कर चुका है। और वहीं फ्लैश फ्यूल व्हीकल गैसोलीन या एथेनॉल पर चल सकते हैं। उन व्हीकल ने ब्राज़ील में एक बड़े बाज़ार पर कब्जा कर लिया है। उन व्हीकल में एक ब्राज़ील ने एक बड़े बाज़ार पर कब्जा करते हुए जो साल 2022 में नए और हल्के वाहन की बिक्री का 83% था। तो वहीं भारत का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक पेट्रोल को 10% से बढ़ाकर 20% एथेनॉल के साथ मिक्स किया जाए। साथ ही साथ एथेनॉल के साथ डीजल मिश्रण का भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय दुनिया भर की कार कंपनियां ऐसे वाहन बना रही हैं जो विभिन्न टाइप के ईंधन पर चल सके। वहीं हमारे भारत में सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश में ऐसी पहली कार पेश की है जो बिजली और गैसोलीन जैसे प्रकार के ईंधनों का इस्तेमाल करके चलती हैं। वहीं पर इसके कार को टोयोटा ने बनाया है। देखा जाए तो यह ऑफर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में पेट्रोल और तेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। इससे कम करने के लिए भारत सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी और एथेनॉल टेक्नोलॉजी जैसी तकनीकों पर काफ़ी बढ़ावा दे रही है। ऐसे में अगर ब्राज़ील भारत को एथेनॉल टेक्नोलॉजी अगर दे दे तो उसे भारत की ज़रूरतें भी 50% कम हो जाएंगी और साथ ही साथ पेट्रोल से उन्होंने हानिकारक प्रदूषण से भी भारत को काफ़ी राहत मिल सकती है, जो कि भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राज़ील जहाँ दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी प्रोड्यूसर देश है। WTO में भारत ने ब्राज़ील की चीनी सब्सिडी को यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि वे वैश्विक चीनी बाजार को स्टार्टेड कर रहे हैं और भारतीय चीनी प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और ब्राज़ील को अपनी चीनी सब्सिडी कम करने की आवश्यकता पड़ ही गई, जिसके बाद साल 2019 में ब्राज़ील ने गन्ना उत्पादकों के लिए भारत का समर्थन और उपायों और चीनी के लिए सब्सिडी को चुनौती दी और ब्राज़ील ने दावा किया कि ये उपाय WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कृषि समझौतों यानी कि AOA के साथ कंसिस्टेंट थे, जिसके बाद भारत और ब्राज़ील के वाद विवाद काफ़ी बढ़ते नजर आए थे। लेकिन वहीं अब भारत ब्राज़ील के साथ जिस तरह से संबंध लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं भारत और ब्राज़ील ने WTO में चीनी की से रिलेटेड व्यापार विवाद को म्यूचुअल रूप से सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं पर ब्राज़ील अब भारत के एथेनॉल की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे समझ में आता है कि भारत और ब्राज़ील अब